दोस्तों ये क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पर आधारित है। यहाँ हमें दो बिंदु दे रखे हैं x और y। x और y के बीच में हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है और यहाँ हमें y पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो y पर जो विद्युत विभव ज्ञात करेंगे उसको ज्ञात करने के लिए हमें किरचॉफ के नियम का पालन करना होगा। तो किरचॉफ के नियम का पालन करने के लिए हमें 4 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला ये होता है कि हमें दो बिंदु दिए होते हैं, उनके बीच हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। तो हमें उस बिंदु की ओर से चलना होता है, यानी विद्युत धारा की दिशा में हमें चलना होता है पथ पर। जैसे हमें इस चित्र में विद्युत धारा की दिशा दिखा रखी है, यानी y बिंदु से चलती हुई x बिंदु की ओर जा रही है विद्युत धारा की दिशा। तो हमें विद्युत धारा की दिशा में चलना है पहला। तो दूसरा पहला नियम तो ये है कि हमें जब विद्युत विभव ज्ञात करना होता है तो चलना की तरह विद्युत धारा की दिशा में चलना होता है, विद्युत धारा की दिशा में। विद्युत धारा की दिशा में चलना होता है। दूसरा नियम ये याद रखना होता है कि हमें कि जितने भी परिपथ में जितने भी हमें प्रतिरोध मिलेंगे उनका विद्युत पतन हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। यानी कि प्रतिरोधों का विभव पतन हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, हमें धनात्मक मिलेगा। तीसरा ये है कि जब हम विद्युत विभव लेते हैं और जब परिपथ में हमें सेल भी दिए होते हैं तो सेलों के लिए जो सेल के जिस टर्मिनल से हमें भी पहली शुरुआत होती है, यानी पहली मुलाकात होती है, उसी को हम उस सेल का विभव कहते हैं। जैसे कि हम y की तरफ से चलेंगे x की ओर, तो हमें ये 2 वोल्टता वाले सेल का ऋण टर्मिनल पहले मिलेगा। तो 2 वोल्टता वाले के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या ऋणात्मक विभव होगा सेल के लिए। और यहाँ हम देखेंगे कि परिपथ से आते हैं x की तरफ तो पहले हमें किससे मिलते हैं, धन वोल्ट सेल के धन टर्मिनल से मिलते हैं। तो इस सेल की वोल्टता क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम इनको हम साफ कर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल। तो यहाँ हमें सवाल को हल करना है। तो हल करने के लिए हमें कितने पथ दिए हुए हैं, एक पथ तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, एक पथ ही। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एक पथ तो y से यहाँ तक आने का, एक पथ ये हो जाएगा, एक पथ ये हो जाएगा और एक पथ ये हो जाएगा। यानी 3 पथों से हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ हमें उसी पथ का प्रयोग करना है जिस पथ में हमें धारा की दिशा दे रखी है। तो हम इस पथ का उपयोग करेंगे और इस पथ का उपयोग कर लेंगे, लेकिन इस पथ का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमने इस पथ का प्रयोग किया तो हमें चिन्ह बदलने पड़ जाएंगे। इसलिए हमें याद रखने की दृष्टि से हमें उसी पथ का प्रयोग करना है जो धारा की दिशा में है। जो धारा की दिशा में नहीं, उस पथ का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी हम सवाल को हल कर देंगे लेकिन उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम y टर्मिनल से चलते हैं। तो हम y से, तो पहले हम y का विभव लिखेंगे और माइनस b का विभव बराबर। तो y बिंदु से चलते हैं, कोई से पथ का प्रयोग कर लो। जैसे हम y बिंदु से चलते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमारी किससे हो रही है, ये वाले से,
यानी कि माइनस टर्मिनल से हो रही है तो इसको -2 वोल्ट लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं, इस पथ से हुए आते हैं पहले नंबर के पथ से, तो यह 3 प्रतिरोध यानी कि जो आर अप का जो वोल्टता है उसकी 3 वोल्टता होगी। इसमें धारा आई 1 बह रही है तो प्रतिरोध हमारा क्या होता है, हमेशा प्रतिरोध की वोल्टता हमेशा धनात्मक आएगी अगर इस तरह का हम प्रयोग करेंगे धारा की दिशा में, तो 3 वोल्टता आ जाएगी। अब हमारा क्या है, 1 वोल्ट आएगा, यहाँ पर 1 वोल्ट आएगा, वो भी धनात्मक आएगा। और यहाँ हमें V0 दे रखा है तो y बराबर कितना रह जाएगा, y की वोल्टता बराबर 1 आ जाएगी, यानी y बिंदु पर 1 वोल्टता आ जाएगी। अब हम दूसरे पथ का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे पथ में क्या करते हैं, जैसे कि हमको y बराबर -2 वोल्ट दे ही रखा है ना। फिर हम इस रास्ते से आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 वोल्टता आ जाएगी, तो इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इस दूसरे नंबर के रास्ते से 2 वोल्टता है, तो 2 वोल्टता क्या है, प्लस में आएगी। फिर हम माइनस सेल के टर्मिनल से जुड़ते हैं, इस वाले सेल पर आते हैं, तो हमारी शुरुआत में मुलाकात सबसे पहले सेल के कौन से टर्मिनल से हो रही है, यानी कि धन टर्मिनल से, तो इसकी वोल्टता भी क्या हो जाएगी, धन, यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगी धनात्मक। अब हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, क्योंकि बाई का 0 कर देंगे तो इसकी हो जाएगी, कितनी आएगी इसकी करने पर भी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +1 वोल्ट आएगी। तो पहले परिपथ से भी हमारी 1 वोल्ट आई, दूसरे भी 1 वोल्ट आई। अब इससे हम निकालेंगे तो इससे भी हमारी क्या होगी, 1 वोल्ट ही आएगी। जैसे हम यहाँ पर हम धारा की दिशा में ही चलेंगे, क्योंकि याद तभी रह पाता है हमें लंबे समय तक, तो हम x से याद रखते हैं, क्योंकि x से धारा की दिशा दे रखी है, तो x को हम पहले लिखेंगे, तो x की वोल्टता को हम पहले लिखेंगे, y की को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। बराबर करते हैं, तो x की हम x से चलेंगे तो सबसे पहले कौन से मुलाकात होगी, 1 वोल्टता वाले सेल से, तो 1 वोल्टता वाले सेल की क्या माइनस टर्मिनल से वोल्टता, तो इसकी -1 वोल्टता इसकी आ जाएगी। फिर आगे चलते हैं, हम आगे चलते देखते हैं कि जो R का प्रतिरोध 0 है तो इसकी वोल्टता भी 0 हो जाएगी, तो इसकी वोल्टता हम 0 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि जो x का मान हमें 0 बताया गया है इसमें, तो -y रह जाएगा, तो -y बराबर -1 वोल्ट आएगा। अब चिन्ह दे रखे हैं तो हम चिन्हों को बदल देंगे, तो दोनों तरफ हम प्लस से गुणा कर देंगे, तो इधर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम माइनस से गुणा करेंगे तो इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा, 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम किरचॉफ के नियम से कोई से भी 2 बिंदु दिए हों उनके मध्य हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।